नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, सीटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो सीटेट्स के एग्ज़ाम की जो शिफ्ट है, जैसे 28, 29 और 30 दिसंबर का एग्ज़ाम हो चुका है। तो इन शिफ्टों में किस टाइप्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो मेमोरी बेस्ड प्रश्न आज की वीडियो में हम करेंगे, जिससे कि आने वाले बच्चों का जिनका एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, उनके लिए एक वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है हमारे भारत में मुख्य रूप से, तो ये पाया जाता है राजस्थान में। अगर ये पूछा जाए कि खेजड़ी वृक्ष कहाँ का राज्य वृक्ष है, तो ये राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। फ्रेंड्स, पक्षियों से एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली सीटेट के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे कि तो क्वेश्चन ये आया था कि कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। कैक्टस पौधों के बीच में कौन बनाता है, तो वो होता है फाख्ता पक्षी। ऐसे ही अगर ये पूछ लिया जाए कौन सा पक्षी झटके से अगर झटका बड़ा है, झटके से अपनी गर्दन पीछे करता है, तो वो होता है मैना। इसके बाद है एनसीएफ के अनुसार बालकों की शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए रटन पद्धति से मुक्त। देखिए, रटन पद्धति से युक्त भी होगा और मुक्त भी होगा, तो सही आंसर जो हो जाएगा मुक्त होगा, क्योंकि रटन पद्धति यूज नहीं होनी चाहिए एनसीएफ के अकॉर्डिंग। फिर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्याजे की कौन सी अवस्था में बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। प्याजे से डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, तो ये प्याजे का टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाइएगा। प्याजे की कौन सी अवस्था में बच्चे इंद्रियों के द्वारा सबसे पहली अवस्था होती है। प्याजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाएं दी हैं, और सबसे पहली अवस्था होती है संवेदात्मक या संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 साल के लिए, जिसमें बच्चा जो है इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। फिर है चेराव नृत्य। ये प्रश्न पिछले बार भी पूछा जा चुका है, तो ये फिर पूछा गया इस बार भी। चेराव नृत्य कहाँ का लोक है, ये लोक नृत्य है, तो ये है मिजोरम का लोक नृत्य, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है किस जंतु में देखने और सुनने की तीव्र क्षमता होती है। तीव्र होगा फ्रेंड्स, ये तीव्र। किस जंतु में देखने और सुनने की क्षमता तीव्र होती है, तो ये है बाघ। अगला प्रश्न है प्रोटीन से क्वेश्चन आ रहा है कि प्रोटीन की मात्रा किस में अधिक पाई जाती है। देखिए, ये सभी ऑप्शन मैंने दिए हैं कि इन सभी में जो है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। सोयाबीन, दूध, अंडे, मछली, हरी मटर, गेहूँ, मूंगफली, इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। तो आप ऑप्शन देख के मतलब आंसर लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो वो सोयाबीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है ओजोन परत से भी क्वेश्चन आया है सीटेट में। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया है, तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया है। अगर इससे अलग पूछ ले एग्जामिनर कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन विश्व दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो ये होगा 16 सितंबर को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है फिर जिम कॉर्बेट। राष्ट्रीय उद्यानों से भी सीटेट में क्वेश्चन आए हुए फ्रेंड्स। तो मैंने 4 ऑप्शन लिए हैं इसमें सीटेट में, क्वेश्चन में, ताकि इससे आप चार राष्ट्रीय उद्यान आपके क्लियर हो जाएं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, और रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। इस तरह क्वेश्चन आया है कि 4 क्वेश्चनों के साथ 4 ऑप्शन के साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और फिर उनका मिलान करना है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा भारत में कौन सी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी भाषा भारत में कौन सी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, तो ये द्वितीय भाषा है, ध्यान रखिएगा। और पहली भाषा कौन सी हमारे भारत की, तो वो हमारी मातृभाषा है, या फिर हिंदी कहें या गुजराती, बंगाली, जिसमें कि लोग काम करते हैं, तो वो पहली हमारी मातृभाषा होगी। दूसरा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा कौन सा है, या इसे मांसाहारी पौधा पूछा जाए, मांसाहारी पौधा तो होगा पिक्चर प्लांट है ये, और इसको क्या बोलते हैं, नेपेथिन्स का पौधा। नेपेथिन्स पौधे से एक क्वेश्चन जरूर आएगा।
नेपेथिस एक मांसाहारी पक्षी, मांसाहारी पौधा है जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर फंसा के खा जाता है। इसका मुंह एक घड़े की तरह होता है और एक पत्ती से ढका हुआ होता है, ध्यान रखिएगा। फिर सीटेट में दिवसों से भी एक क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स कि दिवस, जल दिवस पूछा गया था कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके साथ मैंने और भी 2-3 दिवस लिए हैं। पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर जैव विविधता दिवस पूछे तो 22 मई, और पर्यावरण दिवस पूछे तो 5 जून। ये जैव विविधता दिवस है, जैव, ठीक है। तो जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी रोग विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी रोग पूछा है किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है। ऐसे ही अगर विटामिन बी की कमी से पूछा जाए तो कौन सा रोग होगा, बेरी होगा। विटामिन सी की कमी से पूछा जाए तो स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से पूछा जाए तो रिकेटस। तो ये विटामिन से भी एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ये गिने चुने टॉपिक हैं कि हर टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलेगा ही। कौन सा पक्षी पत्थरों के बीच खाली जगह में घोंसला बनाता है। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया पक्षियों से, ये कौन सा पक्षी पत्थरों के बीच में घोंसला बनाता है। पत्थरों के बीच, इससे ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि कैक्टस के पौधे के बीच कौन बनाता है, फाख्ता। और पत्थरों के बीच कौन बना रहा है, तो वो है कलचिड़ी, ध्यान रखिएगा, कलचिड़ी। कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन पीछे घुमाता है, ये मैंने बताया आपको ऊपर, तो मैना करती है। और अगर ये इसकी जगह ये क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी अब बहुत अधिक पीछे तक अपनी गर्दन घुमा लेता है, तो वो होता है उल्लू। अगला प्रश्न है, डफला तथा सिंहपो जनजातियां पाई जाती हैं। डफला और जनजातियां, ये सिंहपो जनजातियों के नाम हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है हमारे देश में, अरुणाचल प्रदेश में। इससे ही अगर मिलता जुलता पूछ लिया जाए आगे कि मीज़ो और लुशाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मीज़ो और लुशाई पाई जाती है मिज़ोरम में। और इसके अलावा भूटिया और लेपचा जनजाति पाई जाती हैं सिक्किम में, ध्यान रखिएगा। ये डफला और सिंहपो जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। मीज़ो और लुशाई पूछा जाए तो ये मिज़ोरम में। और भूटिया और लेपचा जनजाति पूछी जाए तो सिक्किम में। फिर है, ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश में को कहा जाता है। ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है, तो हमारे भारत में ये लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। भाषा के विकास के लिए और अर्जन के लिए सबसे असंवेदनशील अवधि पूछी है कौन सी है, तो ये होती है हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। बच्चों के अगर संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पूछा जाए और पियाजे का नाम लिखे तो कौन सी संरचना है, तो वो होगी स्कीमा। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्री की क्या विशेषता है। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र है ये। शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, तो ये कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ये पेडागोजी के क्वेश्चन है। फिर है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है। वातावरण के अनुसार स्वयं को कोई ढालता है तो उसको क्या कहते हैं, तो ये होता है अनुकूलन। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सीटेट के भी पिछले 2-3 दिनों में जो एग्जाम हुए हैं उन सभी शिफ्टों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न यही पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। फिर पूछा गया है, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा नीति का पैटर्न क्या है। शिक्षा नीति 2020 से ध्यान रखिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली इस बार आपको सीटेट में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा नीति का पैटर्न क्या है। तो नई शिक्षा नीति का पैटर्न क्या है, 5+3+3+4। अगला है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। तो ये किसके बाद होता है, तो किशोर अवस्था के बाद व्यक्ति जो है परिपक्व हो जाता है। फिर है, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ध्यान रखिए, रेगिस्तानी ओक, ये रेगिस्तानी ओक से भी
देखिए कुछ गिने चुने टॉपिक हैं जो बहुत छोटे हैं, लेकिन वहाँ से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। जैसे कि रेगिस्तानी ओक पेड़ से एक क्वेश्चन आएगा, हाथियों से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, पक्षियों से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। उसके बाद नेपेथिन्स पौधे से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, विटामिन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये टॉपिक हैं तो इनको थोड़ा अच्छे से क्लियर करके जाइए, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है। अगला प्रश्न है, रेटिंग स्केल में कौन सी सूची का प्रयोग होता है? तो रेटिंग स्केल में किसका होता है? जांच सूची का प्रयोग होता है। फिर है, भारत में बिहार के संदर्भ में जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? भारत में पूछा है। एक मानचित्र से 2 प्रश्न आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मानचित्र और दिशाओं से 2 से 3 प्रश्न आपके जरूर आएंगे पूछने के लिए। तो भारत के मानचित्र को बहुत अच्छे से करके जाइएगा कि मतलब कौन से देश, किस राज्य के पास कौन सा राज्य पड़ता है, या किस राज्य के संदर्भ में दूसरा राज्य किस दिशा में पड़ता है। तो भारत के में बिहार के संदर्भ में जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो वो होगी, अगर बिहार जैसे भारत के यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर यहाँ होगा और गोवा इधर है, तो बिहार के संदर्भ में गोवा और उसकी जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या होगी? तो दो, एक उत्तर पश्चिम में और एक दक्षिण पश्चिम में। ध्यान रखिएगा, गोवा नीचे की साइड है तो दक्षिण पश्चिम में, और जम्मू कश्मीर ऊपर है तो उत्तर में और पश्चिम में। तो इस तरह इसकी स्थिति होगी। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है? देखिए पक्षियों से ही 4-5 क्वेश्चन आ गए हैं कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है, तो वो होता है उल्लू। और प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम क्या है? तो ये ऑप्शन के में से चूज़ करना होगा, तो ये है जल। तो फ्रेंड्स, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जो अभी तक वीडियो में पिछले एग्ज़ाम में सीटेट में अभी पिछले 2-3 दिन में पूछे गए हैं। आगे भी जैसे एग्ज़ाम होंगे मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो लेके आती रहूँगी, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न क्लियर हो जाए। और जो बच्चे आगे सीटेट देने वाले हैं वो ज़रूर एक बार देख के जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।